नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विद सपोर्ट बन अकेडमी। तो दोस्तों, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे आप जुड़ते हो जीके एक नज़र में, जहां मैं आपको जीएस के या जीके के अलग अलग रंग दिखाता हूं। तो हमने कल वाली क्लास में यानी ब्लड को देखा था, उसके पहले हमने ज्योग्राफी के सवाल देखे, और आज मैं आपको पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा कि जितने भी भारत में राज्य अलग हुए हैं। यानी अगर मैं राज्य की बात करूं तो आपको पता है कि भारत में जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने के समय भारत में कुल मिलाकर 14 राज्य थे। लेकिन आज की बात करें तो टुडे 28 यानी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटी है, 8 हुए हैं। यानी समय समय बदला, चीजें बदली हैं। तो बिल्कुल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जीके एक नज़र में कैसे कैसे चीजें आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चे, अब जरा देखना कि सर ये रहा आपके पास टेलीग्राम चैनल, जो आप टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ पा सकते हो या जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे मैं अनअकैडमी पे जो हमारी क्लासेस चलती है 5:30 बजे शाम को और रात 10 बजे एसएससी को लेके बिल्कुल फ्री, तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इन दोनों क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। बस ये टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, देख लो, लिंक देख लेना अच्छे से। कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मुझे समझ नहीं आता कैसे जुड़ना है। तो टेलीग्राम में जुड़ोगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा वहाँ। और अगर आप तैयारी करते हो यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, एसआई, कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, रोहित सर के साथ, कहाँ अनअकैडमी पे, जहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में बताए जा रहे हैं। क्योंकि सर मेरा मानना है कि अगर हम डिटेल पढ़ते हैं तो एमसीक्यू डिटेल से ही निकाल कर बनाए जाते हैं। अगर मैं एमसीक्यू पढ़ूंगा तो अगर थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ तो छूट जाएगा, लेकिन डिटेल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारे एमसीक्यू के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अलावे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, डीआरडीओ हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम की हो, या स्टेट पीसीएस की बात करें, तो अगर आप कोड यूज करते हो BA 10 बाबा 10, जिससे आपको 10% का रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का गठन। जैसा कि मैंने कहा कि जिस समय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, कुल मिलाकर 14 राज्य थे। कितना? 14। लेकिन आज राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 राज्य। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि किस राज्य का जन्म कब हुआ है। सबसे पहले बात करें भाषा के आधार पर अलग होने वाला कौन राज्य था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, 1953। अब सवाल आता है कि सर आंध्र प्रदेश पहले किस राज्य का हिस्सा था? तो मद्रास राज्य यानी मद्रास प्रेसिडेंसी। देखा जाए तो अंग्रेजी काल में 3 प्रेसिडेंसी थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो आंध्र प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? मद्रास राज्य का हिस्सा था। याद रहेगा, आंध्र प्रदेश पहले किस राज्य का हिस्सा था? मद्रास राज्य का हिस्सा था। गुजरात, जैसा कि मैंने कहा, बम्बई प्रेसिडेंसी। तो सर 1960 में बम्बई प्रेसिडेंसी को 2 भागों में डिवाइड किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र निकल कर आया और फिर गुजरात निकल कर आया। यानी गुजरात की बात करें, गठन 1960 में, पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बम्बई राज्य का हिस्सा। तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में, बिल्कुल कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का भी गठन कब हुआ है? 1960 में, और ये भी बम्बई राज्य का हिस्सा था। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी से हमने आंध्र प्रदेश को अलग किया, बम्बई प्रेसिडेंसी से हमने महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए, 2 राज्य बनाए। केरल की बात करें तो त्रावणकोर और कोचिन राज्य, स्टेट ऑफ त्रावणकोर एंड कोचिन राज्य था, वहां से हमने केरल का निर्माण किया 1956 में। सब भाषा के आधार पे, क्यों? क्योंकि केरल में कौन सा भाषा? सर मलयालम। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। समझ रहे हो? सब भाषा के आधार पे। ठीक है। नागालैंड 1963 में स्थापना, लेकिन राज्य बनने के पहले नागालैंड क्या था? यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था। यानी क्वेश्चन क्या आएगा कि किस नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया?
1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके पहले ये यूटी था, यूनियन टेरिटरी था। हरियाणा पहले ये पंजाब का हिस्सा था, लेकिन 1966 में हरियाणा राज्य अलग हो गया पंजाब से, और पंजाब और हरियाणा दोनों के भी सम्मिलित राजधानी की बात करेंगे तो कहां? चंडीगढ़। चंडीगढ़। कर्नाटक 1956, जैसा कि आपको पता है कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। तो मैसूर राज्य का गठन 1953 में हुआ। 56 में भी मैसूर का विस्तार किया गया, जिसका नाम 1973 में रखा गया था, यानी कर्नाटक। आई बात समझ में? तो मैसूर राज्य का गठन 1953 में और 56 में मैसूर राज्य का विस्तार किया गया कन्नड़ भाषा के आधार पर। हिमाचल प्रदेश, ये भी एक यूटी था। हिमाचल प्रदेश भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया कब? 1971 में। कब किया गया? 1971 में। तो आपको ईयर, वर्ष याद रखना बहुत जरूरी है। मणिपुर त्रिपुरा, ये भी यूटी थे। मणिपुर त्रिपुरा भी केंद्र शासित प्रदेश थे। इन्हें भी राज्य का दर्जा कब मिला? 1972 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मेघालय, अब मेघालय असम राज्य के भीतर एक ऑटोनोमस स्टेट था। असम राज्य के भीतर, तो यानी कह सकते हैं कि असम से मेघालय को अलग किया गया 1972 में। यानी जब क्वेश्चन आएगा कि सर 1972 से पहले मेघालय किस राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में कार्यरत था, तो असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य के रूप में कार्यरत। स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस, हमारे खुद की सब कुछ हो, सब कुछ खुद का होगा, लेकिन क्षेत्रफल किसके अंदर था? असम के अंदर था। तो क्षेत्रफल यानी मेघालय को अलग कर दिया गया 1972 में। सिक्किम 1974 से ये सहयोगी राज्य के रूप में था, और उससे पहले भारत का एक रक्षक 1975 में 36वां संविधान संशोधन से सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जो पूर्वोत्तर भारत में से हम काउंट नहीं करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में ये काउंट नहीं होता है। ठीक है, 7 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर भारत में। मिजोरम की बात करें 1987, डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम 1972 तक असम का जिला, और 72 से 87 तक केंद्र शासित प्रदेश, और फिर 87 में मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। देखते चलना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप छोड़ कर आते हो, खासकर रेलवे वाले एग्जाम में ना ये सवाल बहुत आता है। अरुणाचल प्रदेश भी यूटी था बच्चे, इसे भी 1987 में एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। गोवा, ये भी यूटी था। 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, पुर्तगालियों से छीनकर। उत्तराखंड, अब 2000 में 3 राज्य बनाए जाते हैं। उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड के बाद देखने को मिलता है हमें छत्तीसगढ़, ये भी 2000 में अलग होता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है। और झारखंड, ये भी 2000 बिहार का हिस्सा होता है, जो 15 नवंबर में अलग हुआ ये। ठीक है, और लास्टली की बात करें सर, तेलंगाना 2014 2 जून आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। लास्टली की बात करें तो गोवा, पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली और सिक्किम आजादी के समय भारत का हिस्सा नहीं थे। याद करिए 26 जनवरी 2020 से दादर, नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया गया है। दमन एंड दीव को मिला दिया गया, जिसकी राजधानी दमन है। लेकिन 1961 में गोवा को पुर्तगाली से मुक्त किया गया। कराईकल, माहे, यनम के साथ पुदुचेरी को 1954 में फ्रांस से भारत में मिलाया गया। दादर और नगर हवेली 1954 में पुर्तगाली से मुक्त हुए और 74 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। देखो कितने सारा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट है, कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब 31 अक्टूबर 2019 की बात करें, एक अधिनियम लाया गया, और अधिनियम ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के रूप में गठित किया 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर को बनाया गया। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर भारत का दूसरा सबसे बड़ा, लद्दाख के बाद, और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला एनसीडी दिल्ली के बाद केंद्र शासित प्रदेश है। यानी क्षेत्रफल की बात करें तो लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर दूसरा, और जनसंख्या में भी दूसरा दिल्ली के बाद है। तो ये था सेशन। कैसा लगा सेशन जरा बताना। कुछ नया सीखा? बिल्कुल नया सीखा होगा आपने। एक बार वीडियो को फिर से देखना और ईयर पर फोकस करना, ईयर पर फोकस करना कि कौन से राज्य कब अलग हुए हैं। ठीक है बच्चे, अब इस सप्ताह पॉलिटी का बैच आ जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। बस यूज करना कोड पावर 10, और एक बार पॉलिटी का कॉन्सेप्ट बन गया ना तो कभी भूलोगे नहीं, जैसा मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है। और साथ ही साथ बिल्कुल नया बैच है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ, एवरीथिंग, सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ। 5:30 बजे स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हो हमारे साथ अनअकैडमी पे रेलवे के लिए, और रात 10 बजे एसएससी के लिए जुड़ सकते हो।